राधे राधे प्यारे भक्तों। धैर्य का मतलब है स्थिर रहना। यह किसी भी काम में बहाने लगना नहीं, ना ही भाग जाना है। धैर्य यह है कि हालात चाहे कितने भी कठिन हों, तुम अपने रास्ते पर शांत और पक्के मन से चलते रहो। धैर्य पासिव नहीं, यह एक सक्रिय गुण है। जब लोग हार मान लेते हैं, वह व्यक्ति धैर्य छोड़ देता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही अंत में जीतता है। धैर्य का मतलब यह भी नहीं कि तुम बैठकर कुछ ना करो, बल्कि हर दिन थोड़ी मेहनत करना, वही धैर्य है। छोटे छोटे कदम रोज उठाते जाना, मन में भरोसा बनाए रखना और अपना काम करते रहना, यह सब धैर्य है। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि ईश्वर चुप है, पर ईश्वर चुप नहीं होता। वह हमें तैयार कर रहा होता है। कठिनाई इसीलिए आती है ताकि तुम्हारी छिपी हुई क्षमता बाहर आए। जो लोग आज सम्मान पाते हैं, उन्होंने रातों को रोया है, अपमान सहा है, अकेलापन जिया है, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वे खड़े रहे और मेहनत करते रहे। यही फर्क है हार मान लेने वालों और जीतने वालों में। आज जो दर्द है, कल वही दर्द तुम्हें जोड़ने का काम करेगा। इसलिए दर्द से भागना नहीं, उसे समझकर आगे बढ़ना सीखो। हर कठिनाई कुछ ना कुछ सिखाती है। उस सीख को पकड़ना बहादुरी है। भरोसा होना जरूरी है, पर भरोसा का मतलब यह नहीं कि तुम बैठकर कुछ ना करो और सब भगवान पर छोड़ दो। भरोसा का अर्थ है मेहनत करो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। जब तुम हर सुबह उठकर घबराहट के बावजूद काम करोगे, तब विश्वास अपने आप बढ़ेगा। विश्वास और धैर्य साथ चलते हैं। जब तुम कठिन समय में भी विश्वास रखोगे, तभी तुम्हारे अंदर सच्चा आत्मबल आएगा। हर बड़ा काम छोटे छोटे कामों से बनता है। रोज थोड़ी मेहनत, पढ़ाई, अभ्यास, ईमानदारी, ध्यान, ये सब नियम रखते हैं। तुम अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट दो और हर दिन उन हिस्सों में से एक पूरा करो। इससे काम भारी नहीं लगेगा और भरोसा भी बना रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें पढ़ाई में सुधार करना है, तो रोज 30-45 मिनट पढ़ना शुरू करो। रोज थोड़ा थोड़ा करो, पर रोज करो। वर्षों का फर्क इसलिए आता है क्योंकि लोग लगातार छोटे कदम उठाते हैं। अक्सर असाधारण लोग शुरुआत में अकेले होते हैं। भीड़ में वही खुश रहते हैं जो साधारण राह चुनते हैं, पर असाधारण लोगों को शुरुआत में अकेलापन सहना पड़ता है। यह अकेलापन उनकी ताकत बन जाता है। जब तुम्हारे हाथ अभी खाली हैं, समझो कि भीतर कुछ बड़ा बन रहा है। खाली हाथ वही होते हैं जिनके लिए हाथ भरने की तैयारी चल रही होती है। अकेलेपन में खुद को परखो, अपने भीतर की आवाज सुनो, अपनी कमियां और ताकतें पहचानो। यही समय है खुद को मजबूत बनाने का। आंसू बहाना कमजोरी नहीं, आंसू यह दिखाते हैं कि तुम अभी भी जिंदा हो और उम्मीद रख रहे हो। रोना दिल को हल्का करता है। रोने के बाद उठो और फिर से कोशिश करो। रोते रहकर नहीं रो, साफ मन से उठो और फिर से काम चालू करो। जब तुम्हारा दिल टूटे तो रोना ठीक है, पर रोने के बाद खुद से यह कहो, अब मैं उठकर फिर कोशिश करूंगा। यही असली वीरता है। दूसरों से सीखना ठीक है, पर अपनी तुलना दूसरों से मत करो। किसी की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं बढ़ाती। हर किसी की यात्रा अलग है। किसी को मंजिल जल्दी मिलती है, किसी को देर से। अपनी रफ्तार पर भरोसा रखो। दूसरों की बातों से अपना आत्मसम्मान मत गिराओ। अगर तुम दूसरों से तुलना करते रहोगे, तो ना तो तुम सीख पाओगे और ना ही शांत रहोगे। जो सीखना है सीखो, पर अपने विकास को अपने मापदंडों से नापो, दूसरों से नहीं। जब मन डरता है, तो वह पहले ही हार मान लेता है। डर का सामना करने का मतलब कदम आगे बढ़ाना है, भले ही डर लगे। हर बार डर के साथ कदम बढ़ाने पर तुम्हारी हिम्मत बढ़ती है और डर घटता है। धैर्य तुम्हें डर पर काबू पाना सिखाता है। छोटी छोटी जीतें डर को कम करती हैं। जब तुम एक छोटा काम पूरा कर लेते हो जो तुम्हें डराता था, तब तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और अगला कदम आसान लगता है। हर दिन की छोटी मेहनतें भविष्य में बड़े बदलाव लाती हैं। अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। रोज छोटी आदतें बनाओ जो तुम्हें लक्ष्य के करीब लाएं। रोज उठने का समय तय करो। सुबह 5-10 मिनट ध्यान या प्राणायाम करो। छोटे लक्ष्यों की सूची बनाओ और हर दिन एक पूरा करो। अपनी प्रगति लिखो, हर छोटी जीत को दर्ज। अपनी प्रगति लिखो, अपनी प्रगति लिखो करो।
गलतियों से सीखो, उन्हें दोहराओ मत। यह आदतें धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदल देंगी। मेहनत अक्सर पलक झपकते नहीं दिखती, पर मेहनत को कभी बर्बाद मत समझो, समय उसे जमा कर रहा है। ध्यान रोज 5-10 मिनट बैठकर आंखें बंद करो। 3 लंबी गहरी सांस लो, मन को शांत करो। यह आदत दिन भर की बेचैनी कम करती है। छोटी सूची बनाओ, हर सुबह 3 छोटे लक्ष्य लिखो जिन्हें तुम आज पूरा कर सकते हो। शाम को देखो कि कितने पूरे हुए। प्रगति डायरी, हर रात 1-2 पंक्तियां लिखो, आज तुमने क्या किया, क्या सीखा। इससे तुमको पक्का एहसास होगा कि तुम आगे बढ़ रहे हो। सांस पर ध्यान, जब भी घबराओ हाथ छोड़कर सीधे बैठो और 7 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर लो। 7 सेकंड रोक कर रखो और 7 सेकंड में बाहर छोड़ो। इसे 3 बार दोहराओ, यह मन को शांत कर देगा। मदद मांगो, मदद मांगने में शर्म मत करो। कभी कभी सही सलाह या थोड़ा समर्थन बहुत बड़ा फर्क डाल देता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि अब बहुत हो गया, तब अपने आप से कहो थोड़ा और, बस थोड़ा और। इन शब्दों की ताकत छोटी नहीं होती, यह तुम्हारे अंदर की जिद और धैर्य को जगाती है। हर बड़ी कहानी की शुरुआत इतनी ही होती है, छोटे छोटे कदमों से। याद रखो, किसी भी फल का स्वाद तभी मीठा होता है जब वह सही समय पर पकता है। शांत रहना मतलब चुपचाप रहो ये नहीं। शांत रहना मतलब अपने भावों को संभालना और समझदारी से काम लेना। कई बार लोग चिल्लाकर या जलवाकर कुछ कर लेते हैं, पर वह टिकता नहीं। जो लोग शांति से तैयार होते हैं वे सही समय पर कार्यवाही करते हैं और सफल होते हैं। शेर बिना तैयारी के शिकार नहीं करता, वह शांत रहता है, ताकत जमा करता है और सही समय पर हमला करता है। तुम भी वैसा ही बनो। शोर मचाने से पहले तैयारी करो, अपनी ताकत धीरे धीरे बढ़ाओ और जब सही समय आए तुम अपनी जगह बना लोगे। हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। रोना ठीक है, पर उठकर फिर प्रयास करो। भरोसा और मेहनत साथ चलेंगे तो फल मिलता है। दूसरों से सीखो, पर उनकी नकल मत करो। मदद मांगो जब जरूरत हो, यह कमजोरी नहीं समझदारी है। अपनी जीतों को नजरअंदाज मत करो, छोटी जीतें बड़ी जीत बनाती हैं। यह एक सरल दिनचर्या है जिसे तुम आज से आजमा सकते हो। सुबह 5:30 उठो, थोड़ी स्ट्रेचिंग करो। सुबह 5:40 7 मिनट ध्यान, सांस की प्रैक्टिस। सुबह 6:00 दिन के 3 छोटे लक्ष्य लिखो। सुबह 6:15 काम शुरू करो। पहला छोटा लक्ष्य पूरा करने पर ध्यान। दिन में बीच बीच में छोटी ब्रेक लो। 2-3 मिनट आंखें बंद कर गहरी सांस लो। शाम 8:00 दिन भर की प्रगति डायरी में लिखो। आज क्या पूरा हुआ, अगले दिन क्या करना है। रात 10:00 सोने से पहले 5 मिनट शांति से बैठो और खुद से कहो, मैंने आज कोशिश की, कल फिर प्रयास करेंगे। यह दिनचर्या तुम्हें स्थिरता देगी। स्थिरता ही असली धैर्य है। ईश्वर तुम्हें जल्दी अधूरा सुख नहीं देता, जो देर से मिलता है वही टिकता है और शांति देता है। तुम्हारी हर सांस, हर रात की बेचैनी, हर त्याग, सब कुछ लिखा जा रहा है। जब हिसाब खुलेगा तुम समझ पाओगे कि सब कुछ तुम्हारे नाम पर ही जमा था। इसलिए आज जो परवाह नहीं दिखती वही कल काम आएगी। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, ताने मारते हैं, तुम्हारी कमजोरियों पर हंसते हैं, समझो वे असल में अपनी ही कमजोरी दिखा रहे हैं। उनके शब्दों पर ध्यान मत दो, समय तुम्हें सही साबित कर देगा। भीड़ में रहकर भी मन खाली हो सकता है। उस खालीपन की आवाज सुनो। वह आवाज तुम्हें बताती है कि तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा जन्म लेने वाला है। उसे दबाओ मत, उसकी देखभाल करो। शांत बैठो और सोचो, मैं क्या बनना चाहता हूँ, और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाओ। जीत हमेशा दिखने वाली चीज नहीं होती, कई बार जीत अंदर होती है। एक उम्मीद, सहनशक्ति और मेहनत जो तुमने संभाल कर रखी है। बाहरी सफलता बाद की बात है, पहले अपनी आत्मा का विकास होना चाहिए। धैर्य वह चाबी है जो बंद दरवाजे खोलती है। आज जो तुम सह रहे हो वह चाबी है, तुम्हारे कल की कहानी लिख रहा है। रुकना मत, भागना मत,
अपना रास्ता जारी रखो, थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और मेहनत करो। ईश्वर ना तो जल्दी करता है और ना देर, वह बिल्कुल सही समय पर सब कुछ देता है। जब मन थक जाए तब खुद से कहना मेरा समय अभी बाकी है, और फिर एक और कदम आगे बढ़ाना। कई बार जिंदगी बहुत गहरी और अंधेरी लगती है, ऐसा लगता है चारों तरफ अंधेरा है और रोशनी कहीं नहीं दिखती, पर याद बनाने का रखो, जो व्यक्ति उस गहरे अंधेरे में भी डटा रहता है, जो हार नहीं मानता, वही सबसे पहले सूरज की किरण देखता है। अंधेरा हमेशा के लिए नहीं आता, वह इसीलिए आता है कि पता चले तुम टिक पाते हो या नहीं। समय सभी के लिए आता है, कुछ के लिए वह संघर्ष बनकर आता है, कुछ के लिए सबक और कुछ के लिए वरदान। तुम्हारे जीवन में भी समय आएगा और वह तुम्हारे लिए वरदान बनेगा, बनकर ही आएगा। बस एक शर्त है, धैर्य, चलते रहो, खुद पर भरोसा मत खोना। जिस दिन तुम्हारा समय आएगा तब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी शांति ही सबका जवाब बन जाएगी। जीवन तुम्हें गिराकर तुम्हें कमजोर साबित नहीं कर रहा होता, असल में वह देख रहा होता है कि क्या तुम हर बार गिरकर उठना जानते हो या नहीं। गिरना कोई अपराध नहीं है, गलती तब होती है जब गिरकर वहीं बैठा हो जाओ। जो व्यक्ति हर बार टूट कर भी खड़ा हो जाता है, समय अंततः उसी के सामने झुकता है। अगर आज तुम्हें बहुत थकावट महसूस हो रही है तो समझो यह संकेत है कि तुम रास्ते पर हो। थकान से मत डरो, आराम करो, संभलो, पर रुको मत। हार का मतलब है कि तुम रुक गए हो, इसलिए थकान को स्वीकार करो, पर उससे हार मत मानो। कई बार मन में आता है क्यों सिर्फ मुझे, पर यह सवाल मत पूछो, इसके बजाय पूछो अगर मैं नहीं तो कौन। क्योंकि ईश्वर उन्हीं आत्माओं पर कठिन रास्ता रखता है जिनमें मंजिल तक पहुंचने की ताकत होती है। कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं रखा जाता। तुम्हें शायद आज लोग समझ ना पाएं, उनकी तीनों को परिवार नहीं मिलेगा कि सान ही मंजिल में नंबर। समझ में आना जरूरी नहीं। जो व्यक्ति गहराई में चलता है उसकी चाल शोर मचाने वालों को अजीब लगती है। तुम्हारी चुप्पी उन्हें कमजोरी लगेगी, तुम्हारा धैर्य उन्हें डर लगेगा, तुम्हारा रुकना उन्हें हार लगेगा, पर उन्हें यह नहीं मालूम कि तुम तूफान से पहले की शांति हो, और जितनी गहरी शांति होगी उतना ही शक्तिशाली तूफान उस शांति के बाद आएगा। यानी तुम्हारी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। अगर आज तुम्हारे पास शब्द नहीं है, जवाब देने की ताकत नहीं है, तो परेशान मत हो, समय खुद तुम्हारी तरफ से बोलेगा। जब समय बोलता है तब किसी सफाई की जरूरत नहीं होती, क्योंकि समय के फैसले पर बहस नहीं होती। समय सही न्याय करता है, देर हो सकती है पर अन्याय नहीं होता। धैर्य का अर्थ यही भी है कि अपने भीतर जलती आग को काबू में रखना, हर चोट पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना, हर चोट का हिसाब न रखना। जो व्यक्ति हर बार तुरंत जवाब देता है वह अपनी ऊर्जा वहीं खर्च कर देता है। जो शांत रहकर सब सह लेता है वही अपनी ऊर्जा सही समय के लिए बचा कर रखता है। याद रखो, तलवार जब तक म्यान में रहती है तब तक उसकी धार सुरक्षित रहती है, बार बार निकालने से धार कुंद हो जाती है। वैसे ही बार बार बोलने और प्रतिक्रिया देने से तुम्हारी शक्ति कम हो जाती है। तुम चाहते हो कि सब कुछ जल्दी ठीक हो, पर समय को जल्दी नहीं है, क्योंकि समय जानता है कि तुम्हें किस मोड़ पर क्या चाहिए। कभी कभी वह तुम्हें रोकता है ताकि तुम गलत रास्ते पर आगे ना बढ़ो, कभी वह तुम्हें गिराता है ताकि तुम्हारा अहंकार टूटे, और कभी वह तुम्हें अकेला कर देता है ताकि तुम खुद से मिल सको। खुद से मिलना जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत सो रही है तो उसे कोसने की बजाय उसे जगाने की तैयारी करो। किस्मत खुद नहीं दरवाजा खोलती, वह देखती है कि दरवाजे के बाहर खड़ा इंसान तैयार है या नहीं। उस तैयारी का नाम ही धैर्य है। तैयारी का मतलब है हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना, बिना शोर किए, बिना दिखावे के, और बिना इस उम्मीद के कि कोई तारीफ करेगा। समय सबका आता है, पर खास उन लोगों के लिए जो इंतजार करना जानते हैं, जो टूट कर भी मुस्कुरा सकते हैं, जो अकेले चलना जानते हैं, और जो सही वक्त पर मजबूती से खड़े रहना जानते हैं। अगर आज मन भारी है तो उसे भारी रहने दो, पर झुकने मत दो। अगर आंसू आए तो उन्हें बहने दो, पर उम्मीद को बुझने मत देना। उम्मीद वह दीपक है जो सबसे लंबे अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है।
जिस दिन तुम्हारा समय आएगा तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी शांत सफलता, स्थिर आत्मविश्वास और आंखों की गहराई ही सब कुछ कह देगी। अभी रुकना मत, अभी झुकना मत, अभी खुद को कम मत समझना। हर दिन खुद से कहो मैं रास्ते में हूं। कई बार ऐसा होगा कि तुम सही होकर भी हार जाओगे, सच्चे होकर भी अकेले पड़ोगे, मेहनती होकर भी खाली हाथ रह जाओगे। तब मन चीखेगा न्याय कहाँ है। पर न्याय तुरंत नहीं मिलता, पर पूरा मिलता है। समय जब देता है तो अधूरा नहीं देता, वह तुम्हारे आंसुओं का ब्याज भी जोड़कर देता है। लोग तुम्हारी तुलना दूसरों से करेंगे, देखो वह कहाँ पहुंच गया और तुम कहाँ हो। पर उन्हें क्या पता कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी को रास्ता छोटा मिलता है, किसी को कठिन, और जिन्हें कठिन रास्ता मिलता है उन्हें मंजिल भी ऊंची मिलती है। इसलिए अपनी चाल दूसरों की रफ्तार से मत मापो, अपनी मंजिल से मापो। भरोसा रखो तुम जरूर पहुंचोगे। अब कुछ सरल बातें जो हर दिन तुम्हारी मदद करेंगी। व्यवहारिक और सीधी। छोटे लक्ष्य बनाओ। बड़ी मंजिल को छूने के लिए रोज छोटे छोटे कदम जरूरी हैं। हर दिन एक छोटा काम करो जो तुम्हें उस मंजिल के करीब लाए। छोटे लक्ष्य पूरा करने का आनंद तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। अपनी ऊर्जा बचाओ। हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचो। जितनी ऊर्जा तुम बचाओगे उतनी ही ताकत तुम्हारे पास सही समय पर होगी। धैर्य यही है कि तुम अपनी शक्ति को व्यर्थ न गंवाओ, बल्कि उसे सही मौके के लिए संभाल कर रखो। अपनी मंजिल से मापो, भरोसा रखो, तुम जरूर पहुंचोगे। अब कुछ सरल बातें जो हर दिन तुम्हारी मदद करेंगी। व्यवहारिक और सीधी। छोटे लक्ष्य बनाओ। बड़ी मंजिल को छूने के लिए रोज छोटे छोटे कदम जरूरी हैं। हर दिन एक छोटा काम करो जो तुम्हें उस मंजिल के करीब लाए। छोटे लक्ष्य पूरा करने का आनंद तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। अपनी ऊर्जा बचाओ। हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचो। जितनी ऊर्जा तुम बचाओगे उतनी ही ताकत तुम्हारे पास सही समय पर होगी। धैर्य यही है कि तुम अपनी शक्ति को व्यर्थ ना गंवाओ, बल्कि उसे सही मौके के लिए संभाल कर रखो। अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति ही असली ताकत है। जो व्यक्ति हर चोट पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह अपनी ऊर्जा वहीं खत्म कर देता है। पर जो व्यक्ति चुप रहकर सह लेता है वह अपनी ऊर्जा सही समय के लिए बचा लेता है। हर दिन खुद को याद दिलाओ कि मैं रास्ते में हूं, मैं मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं और हर छोटा कदम मुझे उस मंजिल के करीब ले जा रहा है। अपनी प्रगति को लिखो, हर छोटी जीत को दर्ज करो, क्योंकि छोटी जीतें ही बड़ी जीत बनाती हैं। जब मन भारी हो तो उसे भारी रहने दो, पर झुकने मत दो। जब आंसू आए तो उन्हें बहने दो, पर उम्मीद को बुझने मत देना। उम्मीद वह दीपक है जो सबसे लंबे अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। समय सबका आता है, पर खास उन लोगों के लिए जो इंतजार करना जानते हैं, जो टूट कर भी मुस्कुरा सकते हैं, जो अकेले चलना जानते हैं और जो सही वक्त पर मजबूती से खड़े रहना जानते हैं। याद रखो, धैर्य वह चाबी है जो बंद दरवाजे खोलती है। आज जो तुम सह रहे हो वह तुम्हारे कल की कहानी लिख रहा है। रुकना मत, भागना मत, अपना रास्ता जारी रखो। थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और मेहनत करो। ईश्वर न तो जल्दी करता है और न देर, वह बिल्कुल सही समय पर सब कुछ देता है। अपनी मंजिल से मापो, भरोसा रखो, तुम जरूर पहुंचोगे। अब कुछ सरल बातें जो हर दिन तुम्हारी मदद करेंगी। व्यवहारिक और सीधी। छोटे लक्ष्य बनाओ। बड़ी मंजिल को छूने के लिए रोज छोटे छोटे कदम जरूरी हैं। हर दिन एक छोटा काम करो जो तुम्हें उस मंजिल के करीब लाए। छोटे लक्ष्य पूरा करने का आनंद तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। अपनी ऊर्जा बचाओ। हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचो। जितनी ऊर्जा तुम बचाओगे उतनी ही ताकत तुम्हारे पास सही समय पर होगी। धैर्य यही है कि तुम अपनी शक्ति को व्यर्थ ना गंवाओ, बल्कि उसे सही मौके के लिए संभाल कर रखो। अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति ही असली ताकत है। जो व्यक्ति हर चोट पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह अपनी ऊर्जा वहीं खत्म कर देता है, पर जो व्यक्ति चुप रहकर सह लेता है वह अपनी ऊर्जा सही समय के लिए बचा लेता है।
हर दिन खुद को याद दिलाओ कि मैं रास्ते में हूं, मैं मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं और हर छोटा कदम मुझे उस मंजिल के करीब ले जा रहा है। अपनी प्रगति को लिखो, हर छोटी जीत को दर्ज करो, क्योंकि छोटी जीतें ही बड़ी जीत बनाती हैं। जब मन भारी हो तो उसे भारी रहने दो, पर झुकने मत दो। जब आंसू आए तो उन्हें बहने दो, पर उम्मीद को बुझने मत देना। उम्मीद वह दीपक है जो सबसे लंबे अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। समय सबका आता है, पर खास उन लोगों के लिए जो इंतजार करना जानते हैं, जो टूट कर भी मुस्कुरा सकते हैं, जो अकेले चलना जानते हैं और जो सही वक्त पर मजबूती से खड़े रहना जानते हैं। याद रखो, धैर्य वह चाबी है जो बंद दरवाजे खोलती है। आज जो तुम सह रहे हो वह तुम्हारे कल की कहानी लिख रहा है। रुकना मत, भागना मत, अपना रास्ता जारी रखो। थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और मेहनत करो। ईश्वर ना तो जल्दी करता है और ना देर, वह बिल्कुल सही समय पर सब कुछ देता है। जब मन थक जाए तब खुद से कहना, मेरा समय अभी बाकी है, और फिर एक और कदम आगे बढ़ाना। कई बार जिंदगी बहुत गहरी और अंधेरी लगती है। ऐसा लगता है चारों तरफ अंधेरा है और रोशनी कहीं नहीं दिखती। पर याद रखो, जो व्यक्ति उस गहरे अंधेरे में भी डटा रहता है, जो हार नहीं मानता, वही सबसे पहले सूरज की किरण देखता है। अंधेरा हमेशा के लिए नहीं आता, वह इसीलिए आता है कि पता चले तुम टिक पाते हो या नहीं। समय सभी के लिए आता है, कुछ के लिए वह संघर्ष बनकर आता है, कुछ के लिए सबक और कुछ के लिए वरदान। तुम्हारे जीवन में भी समय आएगा और वह तुम्हारे लिए वरदान बनेगा।